श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसोगपूर्णं हृदयार्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परं शीतलमाश्रयामि। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री राधा वल्लभ लाल के गोरे और सांवले चरण यही हमारे जीवन का एकमात्र आश्रय है। हमें अपने आश्रय को सुदृढ़ करना है। हमारी धारणा पक्की होनी चाहिए कि राधा वल्लभ लाल के अलावा हमारा कोई नहीं है। एकमात्र अनन्य आश्रय जब भगवान का हो जाता है तो भगवान हमारी चिंता करते हैं। भगवान हमारा सब कुछ कर देते हैं जो हमारे लिए आवश्यक है, होना चाहिए। भक्त भगवान से क्या चाहता है? भक्त भगवान से भगवान का ही सुख चाहता है और भगवान हमेशा भक्त को सुखी ही करते हैं। सब कुछ दे देते हैं। सब कुछ में क्या देते हैं? विचार कीजिए, यह संसार केवल दुख है, माया है। इस संसार को पाने के चक्कर में भगवान को हम भूले बैठे हुए हैं। जब हम भगवान के अनन्य हो जाते हैं तब भगवान हमें अपने आप को दे देते हैं, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप हैं, रस समुद्र हैं, प्रेम स्वरूप हैं। भगवान की प्राप्ति करके भक्त को वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद प्राप्त होने लग जाता है और इसी आनंद, इसी सुख की प्राप्ति के लिए तो उसे मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। इस संसार की विषय वस्तु, भोग लालसा, कामना आदि की पूर्ति के लिए नहीं, शारीरिक सुख की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु अपने वास्तविक लक्ष्य भगवान की प्राप्ति, भगवान के चिंतन, भगवान की कथा को प्राप्त करने के लिए उसे यह मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। कितना आनंद आता है जब भगवान हमारे समीप होते हैं, हमारे हृदय मन मस्तिष्क में बैठे रहते हैं। भगवान हमारे अंदर ही हैं, हमारे ही अंदर हैं। हम भुलाए बैठे हैं भगवान को। क्यों भुलाए बैठे हैं? क्योंकि हम भगवान को कहीं दूसरी जगह मानते हैं। भगवान हमारे अंदर ही बैठे हैं। हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। हम अपने स्वरूप को अपना शरीर माने बैठे हैं। जैसे एक हिरन अपने ही नाभि में उसे वो रस प्राप्त होता है, वह सुगंध प्राप्त होती है, परंतु वह उस सुगंध की प्राप्ति के लिए संसार में हर जगह ढूंढता फिरता कि यह सुगंध कहां से आ रही है, जबकि वह उसके नाभि से प्रस्फुटित हो रहा है, उसके अंदर ही है, लेकिन वह संसार में भटकता फिरता है उसकी खोज में और भटक भटक के अपने प्राण को त्याग देता है। मनुष्य की भी यही स्थिति है। भगवान उसके हृदय मन मंदिर में बैठे हुए हैं, लेकिन वह भगवान की खोज बाहर करता है। वह अपने में एकाकी भाव नहीं ला पाता, एकाग्रता नहीं ला पाता, एकाग्रचित नहीं हो पाता, अंतर्मुखी नहीं हो पाता। बहिर्मुखी होने के कारण वह संसार में ही भगवान को खोजता है और छोटे छोटे सुखों में परम आनंद की खोज करता है, परंतु यह सुख दुख देने वाले हैं। आप देखो, कोई भी सुख आपको कितना सुख दे सकता है, कितने दिनों तक सुख दे सकता है। कितने भी अरबपति आप क्यों ना बन जाओ, कितने भी धन संपत्ति, कितनी भी पत्नियां क्यों ना रख लो, कितने भी तुम बड़े पद से बड़े पद को क्यों ना धारण कर लो, कभी भी मन में वह वास्तविक शांति, वास्तविक आनंद, वास्तविक सुख नहीं प्राप्त होगा जो तुम्हारी चाह है। तुम्हारी चाह भगवान श्री राधा वल्लभ लाल के चरण ही हैं,
जिसको तुम भुलाए बैठे हो। भगवान परम आनंददायक है। जिसे भगवान की प्राप्ति हो गई वह खान पान में सुख बुद्धि नहीं रखता, वह पद प्रतिष्ठा में सुख बुद्धि नहीं रखता, वह किसी रिश्ते नाते में सुख बुद्धि नहीं रखता, वह सबको भूल जाता है। आप देखिए संत महात्माओं को, सूरदास को देखिए, कबीरदास जी को देखिए, तुलसीदास जी को देखिए, नरसिंह मेहता को देखिए। उनके जीवन में आप उन्हें दरिद्र मानोगे, देखने से, बाहरी चेष्टाओं से उन्हें गरीब मानोगे, परंतु वह बहुत अमीर हैं। उनसे बड़ी संपत्ति आपके पास कभी नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान उनके पास में है। भगवान उनके साथ खेलते हैं, भगवान उनको स्पष्ट दिखाई देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनके जीवन में जो भी आवश्यकताएं भगवान पूर्ति करते हैं। आपको नहीं दिखेगा, आपके चश्मा ही नहीं लगा है ऐसा, वो चश्मा तो भगवान ही प्रदान करते हैं, और जिसको दिख गया उसे आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। अतः अपने जीवन के लक्ष्य को मत हारो। अपने जीवन का लक्ष्य श्री राधा वल्लभ लाल को ही आश्रित मानना है, आश्रय लेना है, उन्हीं का सहारा लेना है, उन्हीं पर विश्वास करना है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। गीता में भगवान ने ये कहा है, सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण ग्रहण कर। ऐसा करने से तू केवल सब कुछ, तेरा सब कुछ मैं वहन करूंगा, तेरे सभी पाप को नाश कर दूंगा, पाप प्रवृत्ति का नाश कर दूंगा। ये सब भगवान कहते हैं। तो हमें भगवान की शरण लेनी है, भगवान के वचनों को पकड़ लेना है। भगवान अपने वचनों का पालन करते हैं। अब यह धारणा कैसे पुष्ट हो कि आश्रय हमारे राधा वल्लभ लाल हैं। तोते की तरह भगवान के नाम का जाप करो, रटते रहो, रटते रहो, रटते रहो। नाम का बहुत प्रभाव है। इस नाम के प्रभाव से भगवान साक्षात प्रकट हो जाएंगे। आपके अंदर आध्यात्मिक बल आएगा। कहने में होता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन नाम के प्रभाव से आपकी वो स्थिति हो जाएगी जो कहने और वास्तविक स्थिति में होने में एक ही होती है। यहां तो लोग कह देते हैं लेकिन मानते कुछ और हैं। प्रवचन सुन लेते हैं लेकिन स्थिति ना होने के कारण उसको धारण नहीं कर पाते। यह स्थिति नाम ही देता है। नाम बहुत बड़ा बल देता है, आध्यात्मिक बल देता है, विवेक देता है। इस विवेक के माध्यम से हम संसार की माया, भगवान की ये जो माया है, संसार की माया को चीर कर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये नाम के बल से भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। नाम के प्रभाव से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। बड़ा सा बड़ा कष्ट, दुख, दरिद्र कुछ भी हो, नाम के प्रभाव से सब मिट जाता है। बड़े से बड़े भव रोग भी दूर हो जाते हैं। आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी जी ने शोध करके बताया कि बहुत सी औषधियां हैं जिसमें भगवान के ही तेज को व्याप्त किया गया है। भगवान का तेज उसमें है। औषधि का गुण भगवान के द्वारा ही प्राप्त दिया जाता है। परंतु सबसे बड़ी औषधि भगवान का नाम ही है, जो बड़े से बड़े रोगों को दूर कर देती है। संत महात्मा ऐसा कहते हैं। हम भगवान के नाम पर विश्वास न करके इन औषधियों पर, जो एलोपैथिक, आयुर्वेदिक आदि आदि औषधि, इन पर विश्वास करते हैं। परंतु भगवान के नाम पर यदि विश्वास कर लिया जाए तो भव रोग ही नहीं होगा, क्योंकि आप पाप प्रवृत्ति से मुक्त हो जाओगे। आपके कर्म गुणातीत स्थिति को प्राप्त होने लग जाएंगे। ऐसी अवस्था में रोग वो कुछ नहीं होता। शरीर में रोग हो रहा है, आपके स्वरूप में रोग नहीं होगा। आप तो आनंद स्वरूप हो ना। हमें मृत्यु की भी तैयारी करनी है। लोग मृत्यु से डरते हैं। कैसे डरते हैं? कैसे डरते हैं मृत्यु से? बहुत भय हो जाता है। जैसे पता लगता है कि अमुक मुझे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, टीबी हो गई, मुझे अब मरना है, ऐसा समाचार मिलता है तो कितना कष्ट होता है। वह व्यक्ति अपने जीवन की सभी संपत्ति लगाकर इलाज कराना चाहता है। वो ऐसा उपाय करना चाहता है कि कोई चमत्कार हो जाए, मुझे ये धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे किसी तरह ठीक करो, लेकिन वह हार जाता है। जो संत महात्मा भगवान के भक्त हैं, भगवान के अनन्य आश्रित हैं, वो मृत्यु का स्वागत करते हैं। अर्थात मृत्यु एक वरदान के समान उनके लिए होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो इस शरीर को त्याग करेंगे, इस शरीर को छोड़ेंगे, वो भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, परम आनंद को प्राप्त हो जाएंगे, विभिन्न भावों से, विभिन्न स्वरूपों से।
जैसे गोपी भाव से, जैसे सखा भाव से, जैसे दास्य भाव से, जैसे सहचरी भाव से भगवान की प्राप्ति करके भगवान की सेवा में लग जाएंगे। उनका ये शरीर तो छूटना ही है। जैसे पूर्व जन्मों में उन्होंने कितने सारे शरीर का त्याग कर दिया, कितने सारे शरीर थे उनके, उन्हें याद नहीं है, लेकिन वास्तविक स्थिति में उन्होंने बहुत से जन्मों को लेने के बाद इस मनुष्य देह को प्राप्त किया है। स्मृति न होने के कारण वह मनुष्य इस शरीर को अपना माने बैठा है और ऐसा सोच रहा है कि सब तो मरने वाले हैं और मैं हमेशा अमरता का वरदान लेकर पैदा हुआ हूं, सबकी मृत्यु होनी है, इसीलिए मृत्यु की तैयारी कर लो। मृत्यु की तैयारी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें बस भगवान को के आश्रित हो जाना है। सब कुछ, मन बुद्धि इंद्री सब कुछ भगवान को समर्पित कर देनी है। कहना है भगवान, हे प्रभु मैं आपका हूं, प्रभु हे प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हो, मैं आपके शरणागत हो गया प्रभु, आप स्वीकार कर लो। वास्तविक शरणागति तो आपसे ही होगी जब आप स्वीकार करोगे, प्रभु मैं आपके शरण में हूं, मेरी रक्षा करो, मेरा अच्छा बुरा जो भी होगा आपके विधान से होगा, मुझे आपका विधान स्वीकार है। तो इस तरह की प्रार्थना हमें रोज करनी चाहिए, मरते दम तक, एक दिन का नहीं, मरते दम तक हमें भगवान से यही प्रार्थना करने की, मैं तो प्रभु आपका हूं, जैसे रखो प्रभु, महलों में रखो, चाहे कुटिया में वास दे दो प्रभु, चाहे मुझे स्वस्थ रखो, चाहे बीमार रखो प्रभु, मैं जैसा भी हूं आप ही का हूं प्रभु, आप ही का हूं। इस तरह की प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए और भगवान को अपना मानना चाहिए। ये आश्रय की पुष्टता है। ऐसा जिसने मान लिया, ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें नाम का सहारा लेना है, सत्संग सुनना है, वैराग्य धारण करना, इस शरीर से वैराग्य, इस शरीर से वैराग्य। जैसे इस शरीर से वैराग्य होगा, अन्य सभी संबंधों से भी आपका वैराग्य होने लग जाएगा। वैराग्य अर्थात किसी को अपना ना मानकर भगवान को अपना मानना। आप कहेंगे कि अब मैं गृहस्थ हूं, कैसे वैराग्य ले सकता हूं? नौकरी, व्यापार आदि मेरे काम काज हैं, इससे मुझे धन प्राप्त होता है, मेरे परिवार का भरण पोषण होता है, तो मैं कैसे वैराग्य धारण कर लूं? कैसे बात कर रहे हैं आप? इसका सीधा सा उत्तर है भैया, आपको अपने कर्मों को समुचित रूप से करना है, मन की स्वीकृति बदल देनी है। बस आपका मन जो संसार को अपना माना हुआ है, भगवान को अपना मानिए, कर्म करिए, सब कुछ, सब कार्य करिए, व्यापार बड़े से बड़े करिए, खूब धन कमाइए, खूब पैसा इकट्ठा करिए, खूब रिश्ते नाते निभाइए, सब में भगवान की भावना करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान को सभी कर्मों को समर्पित करते हुए, सभी धर्म, धन दौलत, इस पद प्रतिष्ठा सब भगवान का दिया हुआ, ऐसा मानते हुए मैं तो केवल एक कर्ता मात्र हूं, भोक्ता तो मेरे प्रभु हैं। इस तरह की भावना करके आप उस कर्म के बंधन में नहीं बंधोगे और भगवान के अति प्यारे हो जाओगे, क्योंकि आपने आश्रय भी लिया है, कर्मों को भी भगवान को अर्पित कर दिया है, सभी संबंधों को भी भगवान का स्वरूप मान के आप निभा भी रहे हो और भगवान का नित्य आप चिंतन कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, साधु संतों की सेवा कर रहे हो। इस तरह करने से आप भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त बन जाओगे। भगवान उससे बहुत प्रेम करते हैं जो इस तरह की भक्ति करता है, इस तरह भगवान को अपना मानता है। वास्तविक प्रेम क्या है? वास्तविक सेवा क्या है? आप अपने घर परिवार या अपने शरीर की सेवा जो कर रहे हो, वास्तविक सेवा वो नहीं है। भगवान की सेवा वास्तविक सेवा है। सेवा करो अपने पत्नी की, अपने पुत्र की, अपने माँ बाप की, लेकिन उनमें भगवत भावना करते हुए करो कि मेरे इस शरीर, इस पत्नी शरीर में मेरे भगवान का वास है, भगवान की मैं सेवा कर रहा हूं, मेरे माता पिता में भगवान का वास है, माता पिता की सेवा में भगवान की सेवा मान के कर रहा हूं, मेरे बच्चों में, मेरे रिश्तेदारों में, सब में मेरे भगवान का वास है। इस तरह आप में किसी प्रकार के दोष नहीं होंगे। आप किसी भी राग द्वेष से ऊपर उठकर, काम क्रोध ईर्ष्या मद मत्सर जैसे विकारों से ऊपर उठकर भगवान की वह दिव्य भक्ति करने लग जाओगे, वो जो की दुर्लभ है। भगवान सब कुछ देते हैं लेकिन अपनी भक्ति किसी को नहीं देते। भक्ति तो उसे ही मिलती है जिस पर संत महात्माओं की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है। अतः यह दुर्लभ भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें भगवान के ही शरण होना है, भगवान की ही कृपा का सहारा लेना है। अब भगवान का साक्षात्कार कैसे हो जान लीजिए। भगवान का साक्षात्कार उसे ही होता है जो भगवान का अनन्य हो गया। भगवान का अनन्य
हो गया उसे भगवान का साक्षात्कार होता है। दूसरी बात, भगवान का साक्षात्कार करने के लिए एक चाह होनी चाहिए कि मुझे भगवान से मिलना है। अब मैं बहुत मिल चुका लोगों से, मैं बहुत संबंधों को निभा चुका, बहुत कार्य कर चुका, बहुत भटक चुका, अनंत जन्मों से मैं भटकता आ रहा हूं, लेकिन भगवान से मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। मैं अपने नेत्रों से भगवान को देखना चाहता हूं, भगवान को निहारना चाहता हूं, उनकी मंद मुंद मुस्कान, उनकी चाल, उनकी बोलने को सुनना चाहता हूं। जब आपकी चाह हो जाएगी कि नहीं अब भगवान ही चाहिए मुझे, तो भगवान आपको अपने आप को नहीं देंगे, खिलौना फेंकेंगे। खिलौना अर्थात तुम किस में प्रसन्न हो जाओ, तुम्हारी दूसरी मांग क्या है उसकी पूर्ति भगवान कर देंगे। जैसे धन की मांग आपकी हो गई, बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चे की मांग, घर की मांग पूरी कर दी भगवान ने। विभिन्न तरह के खिलौने प्रलोभन भगवान फेंकते हैं, अगर तुम उसमें राजी हो गए, उस खिलौने में खेलने लग गए, तो भगवान अपने आप को नहीं देते। भगवान यही कहते हैं कि खेलने दो बच्चे को। तो आपको इन खिलौनों में प्रलोभित नहीं होना है, आपको भगवान से भगवान को ही मांगने के लिए हट करना है। प्रभु नहीं, अब आप चाहिए प्रभु, अब आप ही चाहिए। आ जाओ प्रभु, आ जाओ, तुम्हारे बिना कुछ नहीं, पहले आप। तो भगवान को, जो भगवान को मांगता है, भगवान से भगवान को मांगता है, तो भगवान उसे फिर भक्ति देते हैं, अपने आप को देते हैं, दर्शन भी देते हैं, भगवान का साक्षात्कार होता है। अब देखिए नरसिंह मेहता कौन थे? नरसिंह मेहता जन्म से ही दिव्य संत थे, जन्म से ही दिव्य संत, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। पूर्व जन्म में नरसिंह मेहता जिस शरीर को धारण किए थे वो राजा मुचकुंद थे। राजा मुचकुंद एक चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट होने के कारण इनके ऐश्वर्य में कोई कमी नहीं थी। सुंदर सुंदर रानियां थीं, धन, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, भोग विलास का जीवन वो जी रहे थे। जीवन के अंत समय में भगवान श्री कृष्ण, मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने राजा मुचकुंद के सहारे काल यवन का उद्धार करवा दिया। जब काल यवन ने भगवान श्री कृष्ण को गुफा में देखा तो वो प्रार्थना करने लगा कि मैं जान गया कि आप यशोदा नंदन श्री कृष्ण हैं, परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। अब राजा मुचकुंद भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मेरा जीवन तो व्यर्थ ही गया, मैं एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट राजा था, ऐश्वर्य धन प्रतिष्ठा में डूबा हुआ, भोग विलास में डूबा हुआ, अपनी शरीर की ही पूर्ति, शरीर की कामना की पूर्ति के लिए मैं जीवन को व्यतीत था। मैं निर्दोष पशु पक्षियों का शिकार करता था। मैं राजा होने के सभी कर्तव्यों को निभाते हुए ऐश्वर्य का भोग कर रहा था, शरीर का भोग कर रहा था। धन संपत्ति ऐश्वर्य होने के बावजूद मुझे वह शांति नहीं मिली जो आज वो शांति आपके दर्शन से प्राप्त हो गई है प्रभु। मैं जान गया हूं कि इस शरीर के भोग का कभी अंत नहीं हो सकता। इस शरीर के भोग में दुख ही दुख व्याप्त है। चाहे आप किसी भी संबंधों को मान लीजिए, चाहे पत्नी का संबंध हो, चाहे धन संबंध हो, चाहे पद प्रतिष्ठा का संबंध हो, इस सब में दुख ही दुख है प्रभु। मैं अपने मन बुद्धि इंद्रिय सब प्रकार से भगवान आपको समर्पित हूं प्रभु। मैं आपकी शरणागत हो गया हूं प्रभु, अब मुझे स्वीकार कर लो। अब मुझे ये राजा वाला सुख, चक्रवर्ती सम्राट का सुख नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए। मैं आपको समर्पित हूं, आपका अनन्य हो जाना चाहता हूं प्रभु, मुझे स्वीकार करो। तो भगवान ने राजा मुचकुंद की ऐसी बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी बहुत दिव्य भक्ति प्रदान की। जाओ तुम मेरे दिव्य भक्त बनोगे। और उन्होंने ये भी बताया कि एक जन्म तुम्हारा और होगा, एक जन्म होगा और तुम जन्म से ही दिव्य संत होगे और मेरी भक्ति करोगे, मेरा भजन करोगे और मेरे भजन में वो आनंद को प्राप्त करोगे, मेरी भक्ति में वो आनंद को प्राप्त करोगे जो तुम्हें अनुभव होगा, जो तुम्हें अनुभव होगा। इस तरह राजा मुचकुंद ने वह शरीर को छोड़ा और नरसिंह मेहता के रूप में भारत भूमि में प्रकट हुए। नरसिंह मेहता बहुत दिव्य बड़े संत महात्मा थे, भगवान के बहुत बड़े प्रेमी भक्त, नित्य भगवान का भजन करते थे। विवाह भी हो गया था उनका, घर परिवार उन्होंने छोड़ दिया। धन संपत्ति कुछ नहीं थी, लेकिन उनसे बड़ा अमीर कोई नहीं था। नरसिंह मेहता के लिए भगवान ने क्या किया?
सब कुछ किया। भगवान ने अपनी बात गीता की रखी ना। भगवान ने गीता में क्या कहा है? सर धर्मान्य प्रतिजय माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्व पापे मोक्ष्यामि मा शुचा। नरसिंह मेहता ने अनन्य होकर भगवान की शरणागत को स्वीकार किया। भगवान के शरण हो गया। वो भगवान को ही अपना मानने लगा, भगवान का ही नित्य चिंतन करने लगा। वो भूल जाते थे कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं। वो केवल भजन में ही डूबे रहते थे, औरों को भी भजन करवाते थे। इतना प्रभाव था उनका। लेकिन लोग उनसे जलते थे, नरसिंह मेहता से जलते थे लोग। लेकिन उनके जलन करने का क्या, वो स्वयं जलते गए, अपना समय बर्बाद करते गए। लेकिन नरसिंह मेहता भगवान का ही चिंतन करते गए। लोगों ने क्या किया? लोगों ने बहुत से हंसी का पात्र बनाया नरसिंह मेहता को। लेकिन इस हंसी के पात्र में वो स्वयं हंसी के पात्र बन गए। एक बार क्या हुआ कि दो व्यापारी अपना बहुत सा धन लेकर उस गांव में आए जहां पे नरसिंह मेहता रहते थे। उन्होंने कुछ लोगों से पूछा कि हमें एक धनी व्यक्ति के पास भेज दीजिए, हमारा यह धन मैं उनके पास रख देंगे और वो हुंडी लिख देंगे, तो हम अमुक जगह जाकर अपनी हुंडी का भुगतान करवा लेंगे। क्योंकि इतना ज्यादा धन लेकर हम अगर चलते हैं तो डाकू लूट लेंगे इस धन को। तो नरसिंह मेहता का उपहास करने के लिए, हंसी का पात्र बनाने के लिए उन लोगों ने कहा कि ये सामने ब्राह्मण का घर है, ये बहुत बड़े सेठ हैं, आप इनके पास जाइए, सारा धन दे दिए, हुंडी लिख देंगे। उस समय नरसिंह मेहता को बहुत धन की आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के बाद जो 13वीं का भोज प्रसाद है, भोजन प्रसाद करवाया जाता है, उसकी व्यवस्था करनी थी, भव्य व्यवस्था करवानी थी। क्योंकि इन्हीं लोगों ने कह दिया था कि अगर तुम अपनी पत्नी के लिए भव्य भोजन प्रसाद लोगों को नहीं खिलाओगे तो उसका उद्धार कैसे होगा। अब वो दो व्यापारी नरसिंह मेहता के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास यह धन है, हम यह धन दूर नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि कोई लूट लेगा और हमें बहुत हानि होगी। अतः यह धन हम आपके पास रख देते हैं, इस धन के मूल्य के बराबर आप हुंडी लिख दो। हम अमुक जगह जा रहे हैं, इस जगह आपका कोई ना कोई तो परिचित है, वह धन हमें दे देगा और हमें अपने धन की सुरक्षा हो जाएगी। नरसिंह मेहता भी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान, धन की व्यवस्था तो नहीं है, कैसे 13वीं का भोजन प्रसाद होगा, इस भव्य आयोजन के लिए काफी धन की आवश्यकता होगी। अब नरसिंह मेहता को लगा कि भगवान ने ही इन्हें भेजा हुआ है, तो उन्होंने झट धन को रख लिया और हुंडी लिख दी श्यामल शाह के नाम पर। श्यामल शाह के नाम पर हुंडी लिख दी। दोनों व्यापारी खुशी खुशी हुंडी लेकर अमुक जगह चले गए और वहां जाकर श्यामल शाह की खोज करने लगे। पूरा दिन व्यतीत होने के बाद श्यामल शाह नहीं मिले और निराश हो गए और उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि वह नरसिंह मेहता झूठ बोल रहे थे। अब उन्होंने विचार किया कि लौट चल के हम नरसिंह मेहता से अपना वो धन ले लेते हैं, नहीं तो वो धन कहीं वो लूट कर ना ले चले जाएं। उनके मन में ऐसा विचार आने लगा। लेकिन लौटने से पहले उन्होंने एक बाजार और देखी। एक बाजार में जब वह एक दुकान के पास गए, सेठ के पास गए, तो उन्होंने पूछा कि श्यामल शाह का नाम यहाँ कोई है? श्यामल शाह मुख्य व्यक्ति, हमें नरसिंह मेहता जी ने भेजा है। तो श्यामल शाह के रूप में भगवान श्री कृष्ण वहां व्याप्त थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ही श्यामल शाह हूं, क्या बात है, नरसिंह जी ने आपको क्यों भेजा है? तो दो व्यापारियों ने कहा कि हमने अपना धन लूट ना जाए, डाकुओं के प्रभाव से वो लूट ना ले, इसीलिए हमने नरसिंह मेहता जी के पास रख दिया था और उनसे आग्रह करके, विनम्र आग्रह करके हुंडी लिखवा ली थी। ये हुंडी है, इसका भुगतान कृपा कर दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण श्यामल शाह के रूप में वहां बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुनीम को कहकर पूरा धन उन व्यापारियों को दे दिया। अब श्री कृष्ण भगवान की जय जय होने लग गई। वो समझ गए नरसिंह मेहता कि मेरे प्रभु ही श्यामल शाह हैं, इन श्यामल शाह के प्रभाव से मुझे यह धन प्राप्त हो गया। अब उन्होंने बहुत बड़ा भंडारा करवाया अपनी पत्नी की मृत्यु का 13वीं का, और इस भंडारे को देखकर जलने वाले जलते गए, करने वाले करते गए। लेकिन यश तो नरसिंह मेहता की ही होनी थी, क्योंकि भगवान साथ में है नरसिंह मेहता के। वो जानते थे कि मेरे प्रभु हमेशा मेरी साथ देंगे।
इससे पहले भी अपने पिताजी के श्राद्ध में भी भगवान स्वयं श्राद्ध करने आए थे। नरसिंह मेहता तो निकले थे घर से सामान लेने के लिए, घी वी आदि लेने के लिए, अपनी पत्नी से बता कर निकले थे, लेकिन एक जगह जाकर वह भजन करने लग गए। भजन करते करते इतना डूब गए, शाम हो गई, और इसी बीच भगवान स्वयं आकर नरसिंह मेहता का रूप धारण करके अब उनके पिता का श्राद्ध किया, सभी को उचित धन दिया, सभी तृप्त हो गए। और नरसिंह मेहता के लिए और क्या कहा जाए, भगवान ने नरसिंह मेहता के पुत्र की भी विवाह करवा दिया। अच्छे घर में पुत्र का विवाह हुआ। शादी की जो बारात थी, लड़की के पिता ने कहा था कि बारात बहुत अच्छी दिव्य होनी चाहिए। भगवान ने ऐसी बारात बना दी कि राजा महाराजा भी ऐसी बारात लेकर नहीं जा सकते थे। इतना अधिक धन संपत्ति लेकर गए थे भगवान नरसिंह मेहता की बारात के साथ, और भगवान स्वयं उपस्थित थे नरसिंह मेहता के लड़के के विवाह करने के लिए। और नरसिंह मेहता क्या कर रहे थे, वहां जाकर भजन कीर्तन कर रहे थे। भजन कीर्तन में, विवाह में इतना ही वो मग्न हो गए कि भगवान को स्वयं आकर कहना पड़ा कि आओ पूजा में तो बैठ जाओ। भगवान को यह कहना पड़ा। तो इस तरह भगवान अपने भक्त का योगक्षेम वहन करते हैं, जो भगवान का अनन्य हो जाता है। भगवान अपने भक्त के पास ही रहते हैं, कहीं दूर नहीं रहते। तो हमें भी भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान को अपना मानना चाहिए। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। श्री राधा।